सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। अभी हम आज पढ़ने वाले हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही अति महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक अभिक्रिया है। देखिए, देख लीजिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, जब हम क्या करते हैं एल्किल आयोडाइड, देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्किल के साथ क्या जुड़ा हो, आयोडीन जुड़ा हो और कुछ जुड़ा होगा तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। एल्किल आयोडाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जिंक के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, जिंक के साथ। तो क्या बनता है, डाई। डाई का मतलब दो, डाई एल्किल जिंक, मतलब जिंक के साथ दो एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। जो क्या होता है, जो एक कार्ब धात्विक यौगिक, क्या हो, कार्ब धात्विक यौगिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मतलब कार्ब का मतलब कार्बन, धात्विक का मतलब धातु। जब कार्बन से कोई धातु जुड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्ब धातु यौगिक, और इंग्लिश में बोलते हैं आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट देखेंगे आगे, कार्ब धात्विक यौगिक में धातु को हम लोग जानते हैं मेटल बोलते हैं, इसलिए कैपिटल एम लिख दिए हैं। सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। देखिए, ये हमारा कार्बन है, सीधा आपका कोई धातु जुड़ा है। अब हमको रिएक्शन देखना है। ध्यान रहे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में आपको फ्रैंकलैंड अभिक्रिया केवल और केवल एल्किल आयोडाइड में होती है। एल्किल आयोडाइड कितने मोल लेने हैं आपको, 2 मोल लेने हैं। देखिए, हमने 2 मोल लिया है, Ri और Ri। और यहाँ पर आपको क्या लिए हैं, जिंक। जिंक कितने लिए हैं, देखिए 2 जिंक लिए हैं। कुछ करना नहीं है। देखिए, यहाँ पर एल्किल और आयोडीन तोड़ दिए हैं। ये एल्किल, ये आयोडीन तोड़ दिए, ये एल्किल और ये आयोडीन हमने तोड़ दिया है। अब देखिए, जिंक क्या करते हैं, जिंक का यहाँ पर देखिए 2 जिंक है। जानते हैं जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, देखिए लॉस कर दिया है। अब 2 जिंक है तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव है, एक जिंक यहाँ पर इकट्ठा हम लिख दिए हैं, तो एक जिंक पॉजिटिव। देखिए, एक जिंक पॉजिटिव Zn2 I और I। यहाँ पर अगर आप ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव, I और I, यहाँ क्या हुआ, Zni2 निकल गया। 2 जिंक था, एक जिंक निकल गया। अभी कितना जिंक बचा है, एक जिंक बचा है। अब देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास बचे हुए हैं। अब देखिए, हमारे पास कितने, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भी बचे हुए हैं हमारे पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस एल्किल को दे देते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन इस एल्किल को दे देते हैं तो इसके ऊपर भी नेगेटिव। इस प्रकार से देखिए, यहाँ 1 R 2 R, R2 और यहाँ पर जिंक। अब देखिए, यहाँ R का मतलब कार्बन और यह जिंक का मतलब धातु। देखिए, डायरेक्ट कार्बन से देखिए कोई धातु लगा है, इसी को एक को क्या बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक या आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब यहाँ देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एथिल आयोडाइड है। देखिए, एथिल आयोडाइड का हमने 2 मोल ले लिया है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह लॉस करने में कोई समस्या होती है तो कुछ करना नहीं है। देखिए, 2 जिंक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है। एक जिंक को आयोडीन के साथ, एक जिंक को दोनों आयोडीन के साथ, देखिए एक जिंक और एक आयोडीन और 2 आयोडीन के साथ, देखिए हमने बाहर कर दिया। और दूसरा जो जिंक बचा हुआ है, देखिए दूसरा जो जिंक बचा हुआ है, दूसरा जिंक के साथ दोनों एल्किल, देखिए यहाँ पर जिंक के साथ दोनों एल्किल को बाहर कर दिया। देखिए, जिंक के साथ देखिए यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है कि आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है, डाईएथिल जिंक। यही इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं, जो कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। यूपी बोर्ड 2020 में ये आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से एक बार आप फिर से देख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप मन लगा के बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही अति आवश्यक है। ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।